प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने जानकारी दी। कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत एक मुश्त समझौता योजना लाई जाएगी। केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि एवं अकृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे ऋण चुकाने में किसानों को आसानी हो। तो किसानों को आसानी हो, इसके लिए ऋण चुकाने के लिए प्रदेश के किसानों के लिए ये राहत भरी खबर, जहां सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत मिली है। और हमारे साथ सहयोगी निर्मल लाइव जुड़ गए हैं स्टूडियो से। निर्मल, तो एक मुश्त समझौता योजना लाई जाएगी और ये किसानों के लिए राहत भरी खबर रहेगी। निश्चित तौर पर मेघा, देखिए ऐसे दौर में जबकि कोविड चल रहा है, किसानों को आर्थिक तंगी का सामना उठाना पड़ रहा है। आर्थिक संसाधन जो हैं, जो भूमिपुत्र उनके पास उतने नहीं रहे, उनको वापस बार बार सूदखोरों की या महाजन की शरण में जाना पड़ता था। ऐसे में राज्य सरकार ने क्या किया, सबसे पहली राहत तो ये दी, मुख्यमंत्री के निर्देश पर सबसे पहली राहत ये कि जो खरीफ और रबी के लिए जो फसली ऋण दिया जाना था, ब्याज मुक्त फसली ऋण, वो 16,500 करोड़ था, उसको बढ़ा करके 18,500 करोड़ रुपए कर दिया। यानी कि अब उससे 18,50,000 से ज़्यादा किसान उससे लाभान्वित होंगे। दूसरा ये कि अब जो बजट आ रहा है, इसमें इसकी सीमा को 23,500 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान भी ऐसी तैयारी की जा रही है। इसको बढ़ा करके 23,500 करोड़ किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान, उसमें जो किसानों का दायरा होगा करीब 23.5 लाख होगा। लेकिन आज जिस तरह से अभी उदयलाल आंजना जो सहकारिता मंत्री, उनके निर्देश पर जो मीटिंग हुई, उसमें प्रमुख सचिव दिनेश कुमार और मुक्तानंद अग्रवाल जो रजिस्ट्रार हैं वो बैठे, उन्होंने इस बात का एक तखमीना तैयार किया कि प्रदेश के किसानों को किस तरह से राहत दी जाए। तो उसके लिए एक मुश्त समझौता योजना लाने पर विचार किया जा रहा है। योजना का खाका जल्दी ही तैयार हो जाएगा और उसकी एक तिथि भी तय कर दी जाएगी। इसका फायदा ये होगा, जो शॉर्ट टर्म लोन, करीब 20 लाख ऐसे किसान हैं जिनको शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, और 10 लाख से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिनको लॉन्ग टर्म लोन यानी दीर्घकालीन उनको ऋण दिया जाता है, जो कृषि और अकृषि दोनों चीज़ों के लिए होता है। तो मेगा, इसका फायदा ये होगा कि ऐसे किसान जिन्होंने लोन ले रखा था लेकिन लंबे समय से वो पैसा नहीं चुका पाए थे, उन किसानों को एक मुश्त समझौता योजना के तहत लाया जाएगा। उसका फायदा ये मिलेगा कि उनके ऊपर जो ब्याज है, दंडनीय ब्याज, उसको कम कर दिया जाएगा, 40% माफ कर दिया जाएगा और 60% की रिकवरी होगी। इससे किसान को फायदा ये होगा, जिनको ये लंबी राशि चुकानी थी 2 से 5 लाख रुपए, उनको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि 40% जो हिस्सा है सरकार उसको माफ करने जा रही है। तो सीधे तौर पर दीर्घकालीन ऋण से जुड़े हुए 80,000 से ज्यादा किसान, जिनके ऊपर करीब 750 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है, उनको फायदा होगा। और 20 लाख से ज्यादा ऐसे किसान जो शॉर्ट टर्म लोन जिन्होंने लिया था, उनको इसका फायदा होगा। और देखिए, इसमें एक बात और भी है जिसको सीधे तौर पर ऐसे समझा जाए कि चूंकि खरीफ और रबी के लिए राज्य सरकार फसली ऋण वितरित करती है, उसके ऊपर ब्याज नहीं लेती है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं 1 साल की अवधि में इस राशि को चुका नहीं पाते हैं, उनके ऊपर लगातार जो ब्याज है वो शास्ति लगती जाती है और ब्याज बढ़ता जाता है। और चूंकि कोविड का दौर चल रहा है 2-2.5 साल से, तो किसान की आय इतनी हुई नहीं कि उस पैसे को चुकाया जाए। तो ऐसे में एक मुश्त समझौता योजना अगर लाई जा रही है मेगा, तो निश्चित तौर पर किसान को फायदा होगा और उसका कम से कम ब्याज। और इसमें एक और शर्त यह भी रखी है कि ऐसा किसान जिसकी मृत्यु हो गई और जिसके ऊपर बकाया था, उसको मृत्यु की तिथि से अब तक जो भी उसके ऊपर जो ब्याज बन रहा था या मूल राशि जो ऋण की, उसको माफ किया जाएगा। यानी ऐसा परिवार जिसने अपना मुखिया खो दिया, उसको सीधे तौर पर यह लाभ मिलेगा कि उसको अपना तो ऋण का चुकारा करना पड़ेगा, ना ब्याज का चुकारा करना पड़ेगा। तो कहा जा सकता है कि कोविड के दौर में किसानों को राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, जिससे कई लाख किसान इससे फायदा उठा सकते हैं। मेघा, बिल्कुल। और हमारे साथ खुद मंत्री उदयलाल आंजना जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। और ये योजना जो सरकार लाई है, एक मुश्त समझौता योजना, कितना लाभ किसानों को होगा, किस तरह से ये लाभ होगा? एक मुश्त सोचना, ये केंद्रीय सरकारी बैंकों की बात कर रहे हैं आप, शेड्यूल्ड बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की? जी आंजना साहब, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात कर रहे हैं। देखिए आंजना साहब, इसमें आज जिस तरह से डिपार्टमेंट में मीटिंग हुई, आपके ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार ने ली, उसका कहना यह था उनका कि जो खासकर लॉन्ग टर्म लोन है, उसमें एक मुश्त समझौता योजना लाके किसानों का जो ब्याज था उनके ऊपर, उसमें उनको राहत दी जाएगी। उसको लेकर के सवाल यह था सीधे तौर पर कि कितने किसान इससे लाभान्वित होंगे, और आपने किस स्तर पर निर्देश दिए डिपार्टमेंट को? मैं ये अभी निम्बाड़ा में हूँ यहाँ पे, और अभी साइन कर ही रहा हूँ फाइल पे। अभी पत्रावली आई है और हमने वो स्कीम पहले ही जारी थी और 31 दिसंबर को खत्म हो गई थी योजना, तो उसको बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया है। और उस योजना के तहत जो भी पैसे जमा कराएंगे काश्तकार, उनको ब्याज में फायदा मिलेगा। और दूसरे भी गुण अवगुण के आधार पर देखा जा रहा है। और शेड्यूल्ड बैंक अगर एक मुश्त योजना लाते हैं, तो जितना पैसा
बैंक माफ करेंगे और जो अनुदान राजस्थान सरकार के माफ पास आएगा वो राजस्थान सरकार भी देगी, लेकिन किसानों को ऋण मुक्त करेगी। ये माननीय सीएम साहब ने डिसीजन ले लिया है, तो निसंदेह किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो केवल विपक्ष चुनावों को प्रेरित होकर के इस प्रकार के मुद्दे बना करके ज्यादा कर रहा है। अगर जो बात सामने आई है, अगर उसकी जानकारी पहले भी होती तो उस पर रोक लगाई जा सकती थी, लेकिन वो संज्ञान में नहीं लाया गया क्योंकि वो बैंक हमारे नियंत्रण में नहीं थे। अच्छा अंजना साहब, एक सवाल और भी था। ये जो ब्याज मुक्त तो फसली ऋण दिया जा रहा है, जिसको 16,500 करोड़ के से बढ़ाकर 18,500 करोड़ दे करके आपने राहत दी है, क्या इसकी सीलिंग को और बढ़ाने की तैयारी है इस तरह की बजट में, इसको 23,000 करोड़ या 23,500 करोड़ करने की? सीएम साहब ने मांग कर रखी है, उसको बढ़ा करके 5,000 करोड़ की और आवश्यकता हमने बताई है जी, और बढ़ाई। अंजना साहब, क्या प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के जरिए जो ऋण दिया था उसमें भी योजना लागू की जाएगी, एक समझौता योजना? तो यही मैंने अभी बताया कि पहले 31 मार्च तक छूट जारी थी, दिसंबर तक, इसको बढ़ा करके 31 तक कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंजना साहब। तो मंत्री उदयलाल आंजना हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जो पूरी योजना को बता रहे थे कि किस तरह से ये योजना लागू की जाएगी और कितना इसका फायदा होगा, कितने किसानों को इसका फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्मल, जुड़ने के लिए।